हेलो ये मेरा टीवी रेडियो दोनों के लिए बिग एफएम है और हमारा चैनल रोड। लो सभी सबसे पहले तो बताइए, ये बताइए आप कि इश्क को तो कभी आपने कमबख्त बना दिया जी और अब आप हीरोपंथी में उतर आए हैं। क्या जी बात है, इश्क कमबख्त इश्क के बाद हीरोपंथी हो जाती है? आई थिंक हाँ, जब इश्क एक लेवल पे पहुंच जाए फिर हीरोपंती की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से दिमाग में आया आपको कि आप जहाँ आपने अक्षय और करीना जैसे स्टार्स के साथ काम किया, जी नए लोगों को लॉन्च करना, मतलब आउट ऑफ सडन एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया? आई थिंक कि ये अपनी कहानी की खुद की मांग थी कि इसको एक फ्रेश तरीके से एक नए पर्सपेक्टिव से बोला जाए। और जब आई थिंक मैं और मेरे प्रोड्यूसर को ये यकीन हो गया कि वी मस्ट सॉर्ट ऑफ हैव न्यू कमर्स, तो उसके बाद टाइगर और प्रीति आए इस फिल्म में। टाइगर कैसे आपके जहन में आए कि टाइगर को लॉन्च करना? जब स्क्रिप्ट ख़त्म हुई और हमने ये डिसाइड किया था कि हमें एक नया लड़का चाहिए, आई थिंक उसी वक्त टाइगर ऑफिस में आए थे और मैं उनको मिला और मुझे इंस्टेंटली कोई कनेक्शन लगा कि ये बिल्कुल जो मेरा किरदार है फिर स्क्रिप्ट बबलू शर्मा, उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। और फिर उन्होंने उनकी खुद की मेहनत है कि उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई मेट हिम। टाइगर बताइए कि ये सोच रहे हैं कि हम एक्सेप्ट हो जाएँ, लोग हमें पसंद करें। इतना दूर का तो इन्होंने आई थिंक सोचा भी नहीं है। मैंने पहुंचा दिया ना। हाँ नहीं, ये आपका बड़प्पन है, बट आई थिंक इनको देख के इनकी आई थिंक ये इतने दोनों इतने ग्राउंडेड हैं। आई थिंक फिंगर्स क्रॉस, आई डोंट थिंक ऐसा ये बिहेव करेंगे कभी। फिर आप हैं इनकी थोड़ी सी कान खींचने के लिए। हाँ मैंने उनको बोला कि यार तुम ज़रा भी मुझे ऐसा लगा मैं आ जाऊँगा, जाओगे मैं तो बदतमीज़ी पे उतराऊँगा, बोलूँगा ये गलत है वो गलत है, ये करना नहीं। आई थिंक बोलने की भी जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक दे लगा सीरियसली। इनके साथ मैंने 1.5 साल 2 साल बिताया। आई थिंक दे लवली पीपल। सभी क्या लगता है, क्या उम्मीद लग रही फिल्म से? क्योंकि आप जानते हैं कि सुपरस्टार्स भी होते हैं फिर भी फिल्म नहीं चल पाती। हाँ आप नए लोगों को लेकर रिस्क ले रहे हैं, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने कॉन्सेप्ट को लेकर? कॉन्फिडेंट इस बात पे हूँ कि जो स्क्रिप्ट थी, जो इस फिल्म की कहानी थी, जो हमने 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 तीनों ने बहुत मेहनत की है, वो हमने करेक्ट किए, कन्विक्शन के साथ किए और उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट। और मतलब फिल्म जब रिलीज़ होगी लोग उसको किस तरीके से देखेंगे वो तो बिल्कुल बस के बाहर है। सिर्फ ये प्रे होगा, ये मतलब ये होप होगा कि मतलब जो हमने मेहनत की लोगों को पसंद आए, जो दूसरों को बोलें कि फिल्म अच्छी है या जाके देखो, ये विश करना है। यूनिकनेस क्या है फिल्म की कि कैसे फिल्म दूसरी फिल्म से? मुझे लगता है यूनिक ये कि इस वक्त बहुत आई थिंक गोल्डन पीरियड चल रहा है सिनेमा का। बहुत अलग अलग किस्म की बहुत डिफरेंट टाइप की फिल्में सब चल रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म मुझे लगता है बहुत वक्त के बाद एक फ़िल्म आई है जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। इस फिल्म से यूथ भी कनेक्टेड होंगे क्योंकि ये उनकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है। इस फिल्म से ओल्डर जनरेशन भी कनेक्ट होगी क्योंकि ये उनका परसेप्शन भी रखती है सामने, और ये एक बैलेंस फिल्म है। इसके अलावा मुझे लगता है इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशली रेलिवेंट इश्यूज़ को टच किया है। क्या है इश्यूज, किस चीज़ को? जैसे कि इस वक्त जो हमारे कंट्री में गर्ल चाइल्ड है या लड़कियां हैं, वो उनका उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में, कि वो पढ़ लिख रही हैं, वो ओपन माइंडेड हो रही हैं, लिबरेटेड हो रही हैं, बट घर आके वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनका डिलेमा कि वो किस तरफ जाएं। एक ऑनर किलिंग का एक मुद्दा है कि आज तक मतलब इंडिपेंडेंस के बाद आज तक हम चॉइस नहीं कर पाते कि हम किससे प्यार करें, किससे शादी करें। तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थिंक इश्यूज़ को सिर्फ टच किया है, क्वेश्चन किया है, प्रोवोक किया है, एंड आई थिंक पीपल माइट लाइक द फैक्ट दैट वी सेड दिस इन एन एंटरटेनिंग वे। और 23 तारीख को रिलीज हो रही है, ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे कि ये युवन ने इतना बोला, आई थिंक प्लीज़ कम वॉच द फिल्म, कम एंड ब्लेस अस, कम ब्लेस टाइगर एंड प्रीति। और इसके साथ हम 21 न्यू कमर्स और भी हैं इस फिल्म में। ये पूरा क्रू न्यू है, इट्स अ क्रू कास्टिंग क्रू ऑफ टोटली यंग फ्रेश पीपल। कम ब्लेस अस एंड एंजॉय द फिल्म 23rd में।